Hello students, how are you? I hope you are doing well and watching videos, and these videos might help you in understanding the chapters. So with this hope we will have this another video, that is chapter 8, our surroundings. Okay, so in previous class you have already read that the neat and clean and properly ventilated house is necessary for our good health. तो एक ऐसा हाउस, ऐसा घर जो कि अच्छे से रखा हो, साफ़ सुथरा हो, प्रॉपर जिसमें वेंटिलेशन हो, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना. सो द एरिया वेयर वी लिव एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस आर ऑल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज़ द एरिया वेयर वी लिव, हम जहाँ रहते हैं और हमारे साथ जो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स रहते हैं वो सब हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. The environment affects the quality of our life and we feel happy if environment around us is clean and refreshing. Suppose आपके घर के आसपास गार्डन है, उसमें सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, प्लांट्स है, आसपास एनिमल्स है, चिड़िया है और पैरट्स है, या ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको सूदिंग लगता है, आपको बाहर निकलने के बाद अच्छा लगता है. ओके, तो ऐसा एनवायरनमेंट जो होता है हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. लाइक यू कैन सी द पिक्चर हियर. डस्टबिन्स आर केप्ट हियर, 2 डस्टबिन्स आर देयर, देन बर्ड्स आर फ्लाइंग, प्लांट्स आर देयर एंड नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट इज देयर. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट? क्लीन एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट से ही हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड है दोनों हैप्पी फील करते हैं. ओके, then clean environment requires hygiene and sanitation. Now these are the two words you should know the meaning. What is hygiene? Hygiene meaning keeping our surroundings and ourselves clean. Okay, hygiene का मतलब है अपने आप को और अपने चारों तरफ जो एरिया होता है, सराउंडिंग जहाँ हम रहते हैं, उसको क्लीन रखना. And what is sanitation? Sanitation means creating conditions that prevent diseases. ऐसी कंडीशंस बनाना अपने चारों ओर जो कि डिसीजेस यानी बीमारियों को दूर रखे. ओके, तो इस तरह से हाइजीन और सैनिटेशन की प्रॉपर कंडीशंस हो तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है? क्लीन होता है. ओके, डर्टी अगर सराउंडिंग्स हो, डर्टी सराउंडिंग्स रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग जर्म्स लाइक कॉलरा, डिसेंट्री एंड प्लेग. अगर अपने सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा गंदगी हो, कचरा पड़ा हो या वहाँ पानी इकट्ठा हो रखा हो जगह जगह, तो ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है, ऐसा जो सराउंडिंग होता है, वहाँ पर डिसीज़ कॉजिंग जो जर्म्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो होते हैं. और ये जो डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं वो बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे कि कॉलरा है, डिसेंट्री है, प्लेग है. फॉर एग्जाम्पल डर्टी एंड स्टैगनेंट वाटर. स्टैगनेंट वाटर मतलब जो रुका हुआ पानी होता है. सपोज रास्ते पे या फिर आपके घर के चारों ओर अगर गड्ढे गड्ढे बने हो, है ना, गड्ढे हो, मिट्टी नहीं हो वहाँ पर, तो ऐसे गड्ढों में अगर पानी जम जाता है, अगर ऐसे गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो मॉस्किटोज होते हैं वो अपने एग्स को ले करते हैं, अपने एग्स वहाँ पर वो ले करते हैं, और जिसकी वजह से मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह के जो डिसीजेस है वो स्प्रेड होते हैं. तो इसीलिए कहते हैं कि अपने चारों ओर का जो सराउंडिंग होता है ना, अपना जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना. तो मेंटेनिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन इज़ नेसेसरी फॉर क्लीन एनवायरनमेंट. अगर आपका एनवायरनमेंट आपको क्लीन रखना है तो आपको मेंटेन रखना है हाइजीन और सैनिटेशन. यहाँ पर एक आपके लिए एक्टिविटी दी गई है, उसको हम पढ़ते हैं अभी. रीड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड मेक ग्रीन सर्कल अगेंस्ट दोज दैट हेल्प इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड रेड अगेंस्ट दोज विच डू नॉट. तो अब हम यहाँ पे क्रॉस और टिक करने जा रहे हैं. ऐसी जो काम हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए अच्छा है उसको हम टिक करेंगे और जो नहीं है उसको हम क्रॉस करेंगे. सो फर्स्ट इज वी शुड स्वीप और मोप आवर हाउस वंस इन अ मंथ. तो अगर हम एक महीने में एक बार अपने घर को मॉपिंग करेंगे या स्वीपिंग करेंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा घर. डेली इसको करना चाहिए. सो हम इसको क्रॉस करेंगे. दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सेकेंड, वी शुड डस्ट एंड क्लीन आवर शेल्फ्स एंड कबर्ड्स रेगुलरली. यस, करेक्ट, करना चाहिए.
वी शुड कीप आवर वाटर टैंक्स ओपन, नो, हमें वाटर टैंक्स को कभी ओपन नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी डस्ट है, जर्म्स है, वो एंटर हो जाते हैं एंड दे विल कॉज डिसीजेस, वो हमें बीमार कर देंगे। नंबर 4 इज वी शुड वाइप आवर टेबल आफ्टर एवरी मील, करेक्ट, हर मील के बाद, खाने के बाद, जहाँ पर भी हम खाना खाते हैं, भले ही आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो या ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हो, आपको उस जगह को क्लीन करना है, क्योंकि अगर वहाँ पर फूड पार्टिकल्स पड़े होंगे तो क्या होगा, मक्खियाँ आएंगी और दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे वो आएंगे और आप वहाँ पर गंदगी फैलाएंगे। देन नंबर 5, वी शुड क्लीन द स्पाइडर वेब्स ऑफ आवर सीलिंग रेगुलरली, स्पाइडर वेब जो होते हैं, मकड़ी की जाली होती है, उसको हमेशा साफ करना है घर से। नंबर 6, वी शुड नॉट थ्रो फूड पार्टिकल्स ऑन द फ्लोर, करेक्ट, चींटियाँ आ जाती हैं, ये फ्लाइज आ जाती है, दूसरे इंसेक्ट आ जाते हैं। नंबर 7, वी शुड कलेक्ट ऑल द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस एंड थ्रो इट ऑन द रोड, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर डस्टबिन रखा है वहीं पर कचरा जो है वो फेंकना चाहिए। नंबर 8, वी शुड कीप ऑल द ड्रेन्स कवर्ड एंड क्लीन, वेरी करेक्ट, हमें अपने जो ड्रेन्स होते हैं, जहाँ पर जो नालियाँ होती है घर के आसपास, उनको कवर्ड रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए ताकि उसमें से पानी जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे। देन नंबर 9 इज वी शुड ईट द फूड केप्ट इन द ओपन एंड अनकवर्ड, ऐसा फूड खाना चाहिए जो ओपन में रखा हो और अनकवर्ड हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ये फूड जो है वो उसके अंदर बहुत सारी डस्ट और जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। एंड द लास्ट इज वी शुड प्लांट ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड आवर हाउस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका घर भले छोटा हो, बड़ा बंगला हो, या आप कहीं भी रहते हो, अपार्टमेंट रहते हो, फ्लैट में रहते हो, जहाँ पर भी आपको जगह मिले, आपको बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज जो है वो लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ओके, देन वी विल रीड अबाउट द पोल्यूशन। नाउ व्हाट इज पोल्यूशन? अभी हमने जो डिस्कशन किया उससे हमें ये क्लियर हो गया है कि लॉस ऑफ हाइजीन अगर हो और सैनिटेशन हो तो ऐसा जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें आ जाती है ना, जिस एनवायरनमेंट में हाइजीन और सैनिटेशन नहीं हो। ओके, तो ऐसे जो एडिशन ऑफ सम अनवांटेड मैटर हो जाता है एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं पोल्यूशन। सो पोल्यूशन मीन्स स्पॉइलिंग ऑफ लैंड, वाटर एंड आवर सराउंडिंग्स। अब स्पॉइलिंग किस वजह से होते हैं? सराउंडिंग जो है, एनवायरनमेंट जो है, उसका अगर स्पॉइलिंग होता है तो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हम बहुत सारा कचरा कई बार ज़मीन पे ऐसे ही फेंक देते हैं इधर उधर, तो उससे लैंड पोल्यूशन होता है। हम गार्बेज जलाते हैं, फायर क्रैकर जलाते हैं, है ना, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। हम पानी में अगर गार्बेज डाल देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, तो पानी गंदा हो जाता है, तो वाटर पोल्यूशन होता है ना। और अपना जो सराउंडिंग है वहाँ पर अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं, चाहे वो कचरा हो, डर्टी पानी हो, है ना, तो अपना जो सराउंडिंग है वो पोल्यूटेड होता है। तो इस तरह से पोल्यूशन का मतलब क्या है? हमारी जो अच्छी वाली एयर है, अच्छा वाला जो लैंड है, ज़मीन है, वाटर है, उसको खराब करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। एंड दिस पोल्यूशन इज़ हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, दिस pollution is harmful. The harmful for substances that are responsible for the pollution are known as pollutants. Pollutants ऐसे substances होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो pollution को बढ़ाती है, जैसे कि गार्बेज है ना, कचरा है, देन डर्टी वाटर जो बाथरूम से निकलता है, टॉयलेट से निकलता है, किचन से निकलता है, या फिर इंडस्ट्रीज से निकलता है, वो वाटर होता है, वो भी पॉल्यूटेंट का काम करता है। देन बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं और वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, इस तरह से मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वो भी गंदी हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है जिनसे लैंड, एयर, वाटर जो है वो पोल्यूटेड होते हैं, उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। ओके, देन वी विल सी द वाटर पोल्यूशन। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अर्थ, है ना। सो स्मोक जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में से, व्हीकल्स में से जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है और एयर पोल्यूशन होता है ना। एंड यू कैन सी द अर्थ हियर इज़ वेरी सैड ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन and other type of pollution. Then here you can see
water pollution, picture of water pollution. Dumping household and industrial waste in water bodies, it also causes water pollution. So first we will see what is water pollution. Degradation of water quality due to release of waste into water bodies is known as water pollution. Degradation मतलब पानी की जो क्वालिटी है उसमें कमी आना, पानी की क्वालिटी को कम करना है, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. और ये कैसे होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज. अगर हम बहुत सारा कचरा रिवर में डाल देंगे, लेक्स में डाल देंगे, तो वही पानी जो हम पीते हैं उसमें ही वो सारा कचरा आएगा. दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है अभी आज का वर्ल्ड में. ड्रेन्स फ्रॉम द टाउन्स एंड सिटीज़. अब जो टाउन्स और सिटीज़ होती है वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनती हैं, जैसे मेडिसिन्स है, टॉयज़ है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंडस्ट्रीज़ में बनती है. तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ में से जो वाटर, डर्टी वाटर निकलता है वो सारा रिवर्स में और दूसरे वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है. इसी तरह से जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, डोमेस्टिक मतलब जो अपने घरों का जो पानी होता है, किचन है, टॉयलेट है, वॉशरूम है, वहाँ का जो पानी है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. तो ये वेस्ट वाटर भी रिवर्स और लेक्स में छोड़ दिया जाता है. देन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड जो होते हैं, एग्रीकल्चरल फीड्स. अब फर्टिलाइज़र जो है वो मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए हम डालते हैं, है ना, मिट्टी में. और पेस्टिसाइड जो है वो हम जो इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं, क्रॉप को स्पॉइल करते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है. तो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स ये दोनों ही एग्रीकल्चर में यूज़ की जाने वाली चीज़ें हैं. और इनसे भी वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड जो है वो बारिश के पानी के साथ बह करके रिवर्स में और लेक्स में जाते हैं. तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है. तो मोस्टली जो वाटर पोल्यूशन होता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट और फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड से होता है. अब वाटर पोल्यूशन कैसे हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. इट हार्म्स एक्वेटिक लाइफ. एक्वेटिक लाइफ मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स पानी में रहते हैं उनको ये हार्म करता है, उनके लिए ये बहुत हार्मफुल है. लाइक किलिंग ऑफ फिश. बहुत सारे फिश जो है और दूसरे एनिमल जो है वो मर जाते हैं क्योंकि उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है पानी के अंदर बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेड वाटर. द पोल्यूटेड वाटर कॉजेज डिसीजेस लाइक डायरिया एंड टाइफॉइड इन ह्यूमन बींग्स. डर्टी वाटर अगर हम पियेंगे, पोल्यूटेड वाटर, तो उसमें जो जर्म्स होते हैं उसकी वजह से हमें डायरिया, टाइफॉइड, डिसेंट्री ऐसी बीमारियां होती हैं. द हाउसहोल्ड एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट should be treated to reduce their harmful effects before being drained into waters, lakes and seas. अब बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं या फैक्ट्रीज होती है, वो क्या करती है कि उनसे निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इस वेस्ट को वो ट्रीट करते हैं. ट्रीट करने का मतलब क्या होता है कि उनको वो प्रोसेसिंग करके उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं और बचा हुआ जो पानी है, साफ पानी, उसको फिर रिवर में या लेक में छोड़ दिया जाता है. तो अगर सारे ही लोग इस तरह का या सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इस तरह से प्रोसेस करके पानी को भेजेंगे सी में या फिर लेक में या फिर रिवर में, तो बहुत अच्छा होगा ताकि वहाँ पर पोल्यूशन कम हो. ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लैंड पोल्यूशन. सो मेनी थिंग्स आर लाइंग ऑन द लैंड. So land pollution is the soil pollution. It is also known as soil pollution, and it is caused by mixing of harmful substances like chemicals and non-biodegradable substances into the waste. Now what is non-biodegradable and chemicals? Chemicals are the substances that are used by many people. Even we also use many chemicals, like when we use a Domex or other phenyl or cleaning or for mopping the floor. So these things contain acids and other chemicals. Then non-biodegradable things are the things which do not decompose, like plastic. Plastic never decompose. It remains in the soil for long. ये बहुत दिनों तक या बहुत सालों तक ज़मीन में रहता है और ज़मीन को पोल्यूट करता है.
तो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स ऐसी होती हैं जो सड़ती गलती नहीं है और मिट्टी में एज इट इज़ वो रहती है. Then polythene and plastic are two major causes of soil pollution. This causes loss of fertility that reduces the soil quality. अगर लैंड पे या सॉइल पे बहुत सारे पॉलीथीन्स और प्लास्टिक मिक्स हो या केमिकल्स मिक्स हो तो वो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, मतलब वहाँ पर क्रॉप्स या प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होते और सॉइल की जो क्वालिटी है वो घट जाती है. We need to take care that we do not dump such waste into the soil. और हमें ध्यान रखना है कि इस तरह का जो वेस्ट है, कचरा है, वो सॉइल के अंदर नहीं डालें. द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, अभी हमने फर्टिलाइजर्स की बात की थी, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की. तो अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो सॉइल को ख़राब करती है. और फार्मर्स should opt for the natural manure instead of chemical fertilizers. अब natural manure क्या होता है? Natural manures ऐसे fertilizers होते हैं जो कि biodegradable substances से बनते हैं, जैसे कि जो प्लांट से आने वाला कचरा होता है ना, हम घर पे भी ये मैन्योर बना सकते हैं. हमारे घर का जो कचरा होता है, गीला कचरा, जैसे कि सब्जियों के या फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, कटी हुई सब्जियां होती है, बचा हुआ खाना होता है, उसको हम एक बॉक्स में या डिब्बे में डाल करके मिट्टी के साथ मिक्स करके रखते तो हम नेचुरल मैन्योर बना सकते हैं. ओके, तो इसी तरह से फार्मर्स जो है अगर गोबर से बना हुआ या फिर दूसरे जो उसके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, शिप्स वगैरह है, गोट्स हैं, उनसे जो उनका जो वेस्ट होता है उससे बना हुआ जो मैन्योर है उसको अगर हम यूज़ करेंगे, फार्मर्स यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो सॉइल की क्वालिटी जो है वो अच्छी रहेगी. इंडस्ट्रीज डैमेज द लैंड एंड ऐड हार्मफुल केमिकल्स एज वेल. इंडस्ट्रीज की हमने अभी बात की थी. इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो सॉइल को गंदा करते हैं. देन दे शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज एंड शुड मैनेज देयर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम एज वेल. तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, वो जो पॉपुलेटेड एरियाज से बहुत दूर होनी चाहिए, है ना. और उनमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वहाँ से जो सारा वेस्ट निकलता है वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से ख़त्म किया जाए. उसके बाद हम बात करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट की. डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ग्लास के पीसेस होते हैं, प्लास्टिक्स होता है, किचन का जो गार्बेज निकलता है, फिर ये सारी चीज़ें भी सॉइल को पोल्यूट करती हैं. दीज आर द सॉइल पोल्यूटेंट्स. और इन चीज़ों को हमें कभी भी सॉइल के अंदर डंप नहीं करना चाहिए, है ना, इन ओपन प्लेसेस. उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए. ओके. Then next we have air pollution. Here you can see the picture of air pollution. All these industries and vehicles, they are giving off lots of smoke in the air. तो इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स में से जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से मेनली जो है वो एयर पोल्यूशन होता है. अब पोल्यूशन ऑफ एयर इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ पॉइजनस एंड हार्मफुल गैसेज. अब पॉइजनस मीन्स जो जहरीली गैसेज होती है जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान होता है. ऐसी जो गैसेस होती है हार्मफुल होती है हमारे लिए. सो द व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज गिव आउट दीज हार्मफुल गैसेस एज स्मोक वाइल बर्निंग फ्यूल्स. अब ये जो व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोल, पेट्रोल और डीजल का यूज़ करती है. और ये तीनों जो फ्यूल्स हैं, ये जो फ्यूल्स हैं वो फॉसिल फ्यूल्स हैं. मतलब ये जब जलते हैं तो बहुत सारा धुआं यानी कि स्मोक और दूसरी जो जहरीली गैसेस है वो निकलती है. एंड दिस मेक्स एयर अनफिट फॉर ब्रीदिंग. तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है और ब्रीदिंग के लिए वो अनफिट हो जाती है. वी कैन चेक एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक CNG एंड LPG इन व्हीकल्स. अब अगर हमें एयर पोल्यूशन कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो व्हीकल्स हम चलाते हैं उसमें पेट्रोल और डीजल की जगह CNG और LPG हम यूज़ कर सकते हैं. तो CNG और LPG जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स है. मतलब इनसे जो स्मोक निकलता है या जो पोल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है.
Then shifting factories from the populated areas to remote areas also help in reducing the air pollution. और इसके साथ ही अगर हम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पॉपुलेटेड एरिया से या सिटीज से दूर रखें तो एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो सकता है. देन वी हैव नॉइस पोल्यूशन. ओके, नॉइस पोल्यूशन मतलब कि साउंड पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन को कहा जाता है साउंड पोल्यूशन. मीन्स लाउड और कंटिन्यूस जो आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ जिससे हमें इरिटेशन होता है, हम उसको सहन नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते, तो ऐसी जो आवाज़ होती है अगर हो तो उसको हम कहते हैं कि नॉइस पोल्यूशन हो रहा है या फिर साउंड पोल्यूशन हो रहा है. जैसे कि लाउड कंटिन्यूस हॉन्किंग, मतलब हॉन्किंग का मतलब है कि जो कार और स्कूटर्स के जो हॉर्न्स होते हैं, है ना, वो कंटिन्यूसली अगर बजते रहें तो हमें अच्छा नहीं लगता है. देन अनचेक्ड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड म्यूज़िक प्लेड एट वेरी हाई वॉल्यूम. अगर कहीं पर लाउड स्पीकर लगा हो और कंटिन्यूसली उसमें से कोई बोल रहा हो तो हमें इरिटेशन होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है. देन म्यूज़िक अगर बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में बज रहा है तो उसकी वॉइस भी हमें अच्छी नहीं लगती, वो साउंड भी इरिटेट करता है हमें. देन बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब हम पटाखे चलाते हैं उसकी आवाज़. देन जो मशीन्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, है ना, लाउड नॉइजेस मेड बाय मशीन्स इन फैक्ट्रीज, इट ऑल्सो कॉजेज नॉइज पोल्यूशन. तो ये सारी जो आवाज़ होती है, डिफरेंट टाइप्स की जो आवाज़ें होती है, साउंड्स होते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते और इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है. तो इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि लॉस ऑफ हियरिंग, कम सुनाई देना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, हमारे जो स्लीप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हम प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं. इरिटेबिलिटी मीन्स चिड़चिड़ापन. देन हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और कभी कभी तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है. तो इसलिए कहा जाता है कि जब छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग घर में हो तो हमें शांति रखनी चाहिए, आवाज़ नहीं करनी चाहिए और नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना चाहिए. नॉइज़, लाउड नॉइजेस आल्सो फ्राइटन एनिमल्स टू. तो लाउड जो नॉइज़ होता है उसकी वजह से एनिमल्स भी डर जाते हैं. देखो दिवाली में या फिर दूसरे फेस्टिवल्स पे जब हम पटाखे चलाते हैं तो बहुत सारे ऐसे चिड़िया वगैरह हैं, क्रोज है या पैरट्स है या आपके घर में पेट एनिमल अगर हो तो वो डर जाते हैं इस बड़ी बड़ी आवाज़ों से. तो नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए यानी कि कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन वी शुड अवॉइड हॉन्किंग अननेसेसरीली. जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर आपको हॉर्न बजाना है. स्पेशली अगर आप किसी हॉस्पिटल या स्कूल के पास से गुज़र रहे हो व्हीकल से, अपने कार में हो या स्कूटर से, तो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के आसपास आपको ज़रूरत नहीं हो तो आप हॉर्न मत बजाओ. ओके, इतना तो आप कर ही सकते हो. देन प्लेइंग लाउड म्यूज़िक एट फंक्शंस, पार्टीज़ एंड वेडिंग शुड बी अवॉइडेड. और आजकल हम देखते हैं कि छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, पार्टीज़ होती है, बर्थडे है, वेडिंग है, तो बहुत तेज़ आवाज़ में जो लाउड स्पीकर में गाने वाने चलते हैं, है ना. लोग एंजॉय तो करते हैं बट ये नहीं सोचते हैं कि जो आसपास रहने वाले लोग हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं घर में, है ना, एल्डरली पीपल है, तो उनको परेशानी होती है. तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे तो हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह से हमने ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म कर दिया है. एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन. ओके, तो 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हमने अभी देखा है. तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वी विल टॉक अबाउट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के बारे में बात करेंगे. सो टिल देन कीप वॉचिंग वीडियोज़ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. टेक केयर, बाय बाय.